ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान नेताओं में थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता यानी कि बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी और माता का नाम श्रीमती योगमाया देवी था। और महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। वे मंत्री तो बन गए, किंतु राष्ट्रवादी चिंतन के चलते उनका मतभेद अन्य नेताओं से बना रहा। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया। संसद में 26 जून 1952 को अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत भी की थी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय सरकार और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और मई 1953 में परमिट व्यवस्था को नकारते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रविष्ट हुए। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया। इसी जेल में इस महान राष्ट्रीय चिंतक का 23 जून 1953 में देहावसान हो गया था। समझ में आया कुछ? जी दीदी जी, थैंक यू वेरी मच। दीदी ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन थे और इनका नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान नेताओं में थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता यानी कि बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी और माता का नाम श्रीमती योगमाया देवी था। और महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। वे मंत्री तो बन गए, किंतु राष्ट्रवादी चिंतन के चलते उनका मतभेद अन्य नेताओं से बना रहा। राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया। संसद में 26 जून 1952 को अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत भी की थी। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय सरकार और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया और मई 1953 में परमिट व्यवस्था को नकारते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रविष्ट हुए। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया। इसी जेल में इस महान राष्ट्रीय चिंतक का 23 जून 1953 में देहावसान हो गया था। समझ में आया कुछ? जी दीदी जी,